अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। रब तबारक व तआला राज़िक है, रज़्ज़ाक़ है। वो रोज़ी रिज़्क़ तक़सीम करता है और उसने लौहे महफूज में लिखा हुआ है कि पैदाइश से लेकर और मरते दम तक इसको कितनी रोज़ी दी जाएगी। ये सारा कुछ होने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया है कि सिला रहमी की वजह से, हुस्न अखलाक की वजह से, दीनदारी हासिल कर लेने की वजह से भी रब तबारक व तआला उम्र में इजाफा फरमा देता है। और फिर हमें तो यहाँ तक मिलता है कि सिर्फ उम्र ही नहीं, जाहिरी बात है जब उम्र में इजाफा होगा तो दौलत में भी इजाफा होगा। तो गोया के मौज आ जाती है फिर इंसान की, किस बिना पर? सिला रहमी करने की बिना पर और तक़वा लिल्लाहियत और दीनदारी को अपनाने की बिना पर। इसलिए अगर ये कहा जाए कि उलमा की क्यों ना मौज आए, किस लिए? उलमा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। उलमा ये नबी के वारिस हुआ करते हैं। और फिर आप देखें कि इस उम्मत के तमाम उलमा के उस्ताद कौन है? हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हैं सबसे बड़े मुअल्लिम। ये उलमा सारे के सारे कितने ही इल्म क्यों ना हासिल कर ले, ये सारे के सारे नबी के शागिर्द हैं, नबी के इल्म के वारिस हैं। रब तबारक व तआला ने अपने नबी की भी मौजें करवा दी थी। कैसे? घर से जब निकले भूख और प्यास सता रही थी उसके मारे, उधर से अबू बकर भी आ गए, उनकी भी यही कैफियत। एक और साथी भी आ गए। एक सहाबी के बाग में गए, वहां पर रब तबारक व तआला ने ऐसी मौजें नबी की फरमा दी कि बाग वाले ने बकरी का बच्चा लिया, ज़िबा किया, गोश्त भूना, और उससे पहले उसकी बीवी जो है सहाबी की, वो खजूर की टहनियों की टहनियाँ, ताज़ी टहनियाँ खजूर की ला कर के रख दी। कैसी मौज आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके हमरा जो भी सहाबा थे उनकी। ये रब तबारक व तआला दीन की खातिर अगर कोई शख्स मुसीबत झेल रहा है तो उसका हुक्म है इन्ना मअल उस्रि युसरा। हर तंगी के बाद, परेशानी के बाद आसानी भी रखी है अल्लाह तबारक व तआला ने। और ज़ाहिरी बात है जो अहले तक़वा हैं, अहले ईमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ऊपर चलने वाले हैं, यही तो नबी के वारिस हैं, इमामुल अंबिया के वारिस हैं। तो रब तबारक व तआला इनकी मौजें क्यों ना लाए? इनकी भी मौजें किस तरह से? आप ये सुनकर के हैरान होंगे कि एक आलिम की तनख्वाह 20,000, 25,000, 30,000 और मेहनत कितनी? सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक, फिर जी 5 नमाजें भी पढ़ानी, फिर दुरूस भी देने, तकरीर और खिताबात भी मुख्तलिफ जगहों पर जाकर के करने। लेकिन अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल और भरोसा देखें, उनका तक़वा और लिल्लाहियत देखें। जिस चीज़ के पेश नज़र रब्बुल आलमीन उनको ऐसी कनात अता फरमाता है और उनको मिले हुए माल के अंदर ऐसी बरकतें अता फरमाता है, यही तो उलमा की मौज का आना है। और सलमान गीलानी साहब, आप उनको जानते होंगे, वो अशार पढ़ते हैं। इस ऐसे मौके के ऊपर उन्होंने उलमा के बारे में क्या कहा है। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़ी लाखों की कमाई है, लेकिन उनकी हालतें क्या है। और यहाँ उलमा जो है, जो दीनदारी पर लगे हुए हैं, इनकी कैफियत क्या देख लें कि कभी कोई भूखा नहीं मरा, जबकि दूसरों की कैफियत क्या होती है, ज़रा उनको भी सुन लें आप। रिज़्क बारिश की तरह घर में उतरते देखा, सिर्फ हलवे से भी है पेट को भरते देखा।
بھوک سے تانگ BA MA کریں خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جہاں سے گزرتے دیکھا، کوئی حافظ نہیں یوں جہاں سے گزرتے دیکھا۔ سب کی ہڑتال، ڈاکٹروں کی ہڑتال، نرسوں کی ہڑتال، انجینئرز کی ہڑتال، ماسٹروں کی ہڑتال، پروفیسر، کبھی سنا مولویوں نے ہڑتال کی، ہماری تنخواہ بڑھاؤ، ہم نے اس دفعہ تراویح نہیں پڑھانی، کبھی نہیں ہوا آج ہم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھانی، ٹھنڈ بہت ہے، 5000 تنخواہ، 6000 زیادہ سے زیادہ 10,000 بڑی چھلانگ لگائی تو حضرت مولانا کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ حضرت کیسا گزارا جی؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے حضرت۔ کتنی تنخواہ ہے؟ بس 6000 اللہ تعالیٰ کو فضل مل جاتی ہے۔ بچے کتنے ہیں؟ بچے 16 ہیں جی، 16 بچے۔ بس وہ اصل میں بات یہ ہے کہ تقریباً 20 ہو ہی جاتے، لیکن میری چوتھی بیوی فوت ہو گئی تھی تو 3 ہیں۔ ادھر ڈاکٹر صاحب کتنی تنخواہ؟ بس جی 6 لاکھ بن جاتی ہے۔ حضرت بچے کتنے؟ بچے تو 2 ہی اچھے جی۔ اور جی مہنگائی بہت ہے، گزارا نہیں ہوتا، ادھر یہ حال ہے، ادھر یہ حال ہے، تقابل ہے ہی نہیں ہے۔ تو رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا، صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا، بھوک سے تانگ BA MA کرے خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جہاں سے گزرتے دیکھا، اور کھاتے کھاتے وہی مر جاتے تو دیکھے اکثر، مولوی ایک بھی بھوکا نہیں مرتے دیکھا۔ سن کر کے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہاں واقعی میں علماء کی، دینداروں کی، تقوی والوں کی، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر قائم کرنے والوں کی، دین کے اوپر چلنے والوں کی، قرآن اور سنت کو مکمل طور پہ اپنانے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے موجے کراتا ہے ان کو، اور کیسے ان کو روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ بھی اس میدان میں آئیے اور دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسی آپ کو ملتی ہیں۔